नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समुदाय के एक तबके के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया है? एक निहायत ही असंसदीय शब्द, कठमुल्ला। अगर आप कट्टर मौलवी बोलते या इस्लाम के अंदर जो कट्टर तबका है ये बोलते तो बात समझ आती, मगर जब आप कठमुल्ला बोलते हैं, और सबसे दुख की बात यह है कि जो एंकर उनका इंटरव्यू कर रही थी उसने इस पर कुछ नहीं कहा। दोस्तों, एक तो ये मुद्दा है आज, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हास्यास्पद बयान। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? हमला करते हुए विपक्ष पर पंजाब के अंदर कहा है कि दिल्ली में पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आकर उन्हें गले लगाओ। यह बात किसी के गले उतरेगी क्या? मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के बारे में, यानी कि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के बारे में नहीं, अपने बारे में कह रहे हैं। मगर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो कहा उसकी चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे हैं पंजाब इलेक्शंस में और कहते हैं कि दिल्ली में पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आकर उन्हें गले लगाओ। प्रधानमंत्री ने कहा क्या, मैं आपको बाद में बतलाऊंगा, मगर उससे पहले मेरे कुछ सवाल। प्रधानमंत्री, एक बात बताइए ना, 700 किसानों की मौत हुई है। आज तक आपके मुंह से उन 700 किसानों के बारे में एक शब्द नहीं निकला। उल्टा सत्यपाल मलिक की अगर माने, जो कि आपके राज्यपाल हैं और भाजपा के नेता भी रहे हैं, उनके मुताबिक जब उन्होंने आपसे पूछा मृत किसानों के बारे में, तो आपने उनसे कहा कि जो 500 किसान मरे हैं मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं। और यही नहीं, लगातार पंजाब से जुड़े किसानों को अगर किसी ने गाली देने का काम किया है तो आपकी पार्टी और आपके प्रचार तंत्र ने दिया है। 2 मिसालें आपके सामने, इसका जवाब दे दीजिए तो मैं मान लूंगा। पहली बात, याद है यह तस्वीर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनी वाला जा रहे हैं एक रैली को संबोधित करने, पंजाब में फंस जाते हैं क्योंकि आगे किसान उनका प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं। सिर्फ 20 मिनट फंसे थे प्रधानमंत्री, और उसके बाद क्या होता है? उनका पूरा प्रचार तंत्र प्रदर्शनकारी किसानों को खालिस्तानी बताने लगता है। यह भी कहा जाता है कि खालिस्तानी साजिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट आते हैं और उनके बारे में एएनआई यह बताता है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी तरह से मैं बचकर आया हूं। तो मुझे ताज्जुब होता है, प्रधानमंत्री आप यह बात कैसे कह रहे हैं? और दूसरी बात, जब वो किसान टीकरी और सिंघू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था तो भाजपा के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा था उनके बारे में, क्या क्या गालियां नहीं दी थी, उनके पीछे खालिस्तानियों का हाथ तक बता दिया था। और आज भी बता रहे हैं। किसानों पर हमला करने का आपका सिर्फ एक स्टाइल है, एक ही अंदाजे बयां है, उन्हें खालिस्तानी बताओ, उन्हें आतंकवादी बताओ। क्यों प्रधानमंत्री? मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री ने कहा क्या उसे सुनिए, फिर मैं उसकी आगे चर्चा करता हूं। सुनिए। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ये पंजाब के किसानों को गाली देते हैं। दिल्ली की हवा खराब हो गई, आपने देखा होगा, ये सब अवेलेबल है कि मैं कह नहीं रहा हूं। अब दिल्ली में जाओ तो पंजाब के किसानों को गाली दो और यहां आकर के किसानों को गले लगाने की बात करो। किसी के गले उतरेगा क्या? उतरेगा क्या? ये फरेब चलेगा क्या? नहीं प्रधानमंत्री, आपकी ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। ऐसा लग रहा है कि ये बात आप खुद के लिए कह रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए कह रहा हूं। कह रहे हैं, मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले सुनिए गिरिराज सिंह को, आपकी पार्टी के नेता, इन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के बारे में क्या कहा, खुद सुनिए आप। कि आज जो आंदोलन चल रहा है, टीवी पर देख रहे होंगे, ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग दोगले हैं। दोगला शब्द बड़ा संवैधानिक शब्द है, इस पर कुछ ढंग का नहीं। ये दोगला संवैधानिक शब्द है जिसकी जुबान 2 चलता। और ये मीनाक्षी लेखी, आपकी अपनी सांसद, किसानों को मवाली,
पार्टी कार्यालय में एक आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में किसानों को मवाली बताया इन्होंने। सुनिए। 26 जनवरी को आपने देखा कि किस तरह से किसान दिल्ली में घुसे और आंदोलन किया। फिर किसान आप उन लोगों को बोल रहे हैं मवाली है वो। जितनी गालियां हमारे किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने दी है, आजाद भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे किसानों का इस तरह से अपमान नहीं किया। और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि दूसरे दलों के रवैये में दोहरे मापदंड हैं। यकीनन किसानों के बारे में हमारे राजनीतिक दल कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। यही वजह है कि हमारे किसानों के इतने बदतर हालात हैं और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कटघरे में। मगर आपने जो किया वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। आप तो किसानों को गाली दे रहे थे। आपकी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें आतंकवाद से जोड़ रही थी। कितनी शर्मनाक बात है प्रधानमंत्री, आप बताइए ना मुझे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आपके तेवर बदलेंगे, क्योंकि यकीनन दोस्तों आप देश को बांटने के लिए, चंद वोट्स हासिल करने के लिए आप किस हद तक गिर सकते हैं, यह उसकी मिसाल है। और अब मैं आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से। इन्होंने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा मैं आपको बताता हूं। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कठमुल्ला। मुसलमानों को उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कठमुल्ला बताया। ये जो आपकी स्क्रीन पर इंटरव्यू चल रहा है, आज तक को दिया गया इंटरव्यू। और यहां जब वो कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एंकर जो है मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनती रहती हैं। मैं नहीं भूला हूं जब अखिलेश यादव ने इसी एंकर को ईमानदार बता दिया था तो पूरी तरह से हिल गई थीं, बौखला गई थीं, सन्ना गई थीं। मतलब नथुने फूल रहे थे गुस्से के मारे। और आज आपके सामने संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करे, यह पूरी तरह से असंसदीय भाषा है। अगर आप यह कहते कि भाई इस्लाम में जो कट्टर तबका है तो मैं समझ सकता था, मगर ये जो कठमुल्ला है ये तो राह चलते वाली भाषा हो गई, स्ट्रीट लैंग्वेज हो गई है। ना पत्रकार ने उसे चुनौती दी और मुख्यमंत्री ने तो कह ही दी। मैं चुनौती देना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, क्या आप इस तरह की भाषा विधानसभा में दे सकते हैं? क्या इसको असंसदीय नहीं माना जाएगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि कल ही मैंने एक शो किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं समझ रही है कि अब उन्हें मुद्दों पर ही बात करनी पड़ेगी, मगर भाजपा के कुछ नेता बाज नहीं आते। आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के चुनावों में उतरे हैं भाजपा के नेता बृजमोहन अग्रवाल। उनका बयान है कि अगर अखिलेश आ गए तो मंदिर नहीं मस्जिद बनाएंगे और सबको बुर्का पहनाएंगे। सुनिए कह क्या रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। मोदी जी देंगे, योगी जी देंगे, कमल फूल देगा। हमको अयोध्या में प्रभु राम मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बना रहा है अयोध्या में राम मंदिर? मोदी जी। हमको मथुरा में कृष्ण मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन बनाएगा कृष्ण मंदिर? और ये आ जाएगा अखिलेश तो क्या बनाएगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएगा, मस्जिद बनाएगा और सबको, तुम लोगों को भी बुर्का पहना देगा। तो हमको मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये गांव का आबादी कितना है? क्या कोई कसर बीजेपी छोड़ेगी लोगों को बांटने के लिए, लोगों में जहर भरने के लिए? कोई कसर आप छोड़ेंगे? मुझे बताइए ना। तमाम बयानात जो मैंने आपको सुनाए हैं, मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि भाई तुम तो सिर्फ बीजेपी की आलोचना करते हो। मुझे समझाओ किस पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरह के वाहियात बयान दिए हैं? जब चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के चुनावों में प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कहा था कि हम पंजाब में दिल्ली और यूपी के भाइयों को नहीं घुसने देंगे, तो मैंने उसकी आलोचना की थी और उस पर एक पूरा कार्यक्रम बनाया था। यहां पर मुझे बताइए ना, ये तो तमाम हदें पार की जा रही हैं। चाहे आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देखें,
और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने यह तक कह दिया था कि हम गज़वाए हिंद की कोई भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। गज़वाए हिंद की बात पाकिस्तान में कुछ सिरफिरे करते हैं। आप पाकिस्तान के उन सिरफिरे चंद लोगों के प्रोपेगेंडा को उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्यों उतार रहे हैं आदित्यनाथ जी? मुझे समझाइए यह बात। वाकई दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, मगर जीत में इस कदर बौखलाहट। मुझे कल लग रहा था कि शायद अब ये लोग मुद्दे पे बात करेंगे, मगर मेरा आकलन गलत था। इन्हें लगता है कि जीत का सिर्फ यही रास्ता है, आप जीतें, लगातार जीतें। मगर मेरी ईश्वर से और देश की जनता से यही प्रार्थना है कि उस जहर को अपने डीएनए का हिस्सा मत बनाइए, उस जहर को अपनी नसों में प्रवाहित मत कीजिए। बीजेपी जीत जाएगी उत्तर प्रदेश चुनाव, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो जहरीला प्रोपेगेंडा उसके बाद और बढ़ेगा। मुझे खुशी होगी अगर मेरी ये भविष्यवाणी गलत साबित हो। मैं यही उम्मीद करता हूं भाजपा इस बात को समझे कि एक देश को चलाना होता है। आप जब सर्वधर्म समभाव और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो आपके वो तमाम बयानात पूरी तरह से खोखले दिखाई देते हैं, खासकर जब बृजमोहन अग्रवाल या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जैसे बयानात हमारे सामने आते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Four target groups that we selected: the farmer, women, unemployed youth, middle class petty investors. We said, let's talk to these people. When you think about political advertising, the first thing that comes to mind is cash, money, black money. So how did you get them to pay you in check and all of that? The first time when I went and asked that, will you be able to pay us by check? And Mr. Salman Khushi said, well, we've just done the website and we paid by check. So put it up as your terms and conditions, and I don't think it will be a problem. When you say that Congress is a dynasty party, do you think you felt as if you're presenting to an Ambani? Isn't it surprising that the campaign that you made didn't carry a PV Narasimha Rao picture, didn't carry even a Manmohan Singh picture?